कमेटी हो, मस्जिद कमेटी हो, वो माशरे के मसाइल को जो है हल करें। इसी तरीके से हमारी मसाजिद के अंदर जो बड़ी मसाजिद होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। छोटी मसाजिद तो बहरहाल छोटी जगहों पर महल्ले की ज़रूरत के हिसाब से होती हैं, लेकिन जो मस्जिदें जामिया मस्जिद कहलाती हैं, जो मरकज़ी हैसियत होती है, या फिर वो मसाजिद जिनको जो है इस ज़माने के अंदर, इस महंगाई के ज़माने के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से एक बड़ी वसी जगह उनको जो है मुहैया हो, उस जगह में मेहमानों के लिए एक मेहमान खाने का भी निज़ाम हो। मेहमान खाना जहाँ पर उस बस्ती में आने वाले उलमा रुक सकते हो, जहाँ पर कोई या फिर मदारिस के जो सुफरा होते हैं, जो सफ़ीर हजरात होते हैं वो रुक सकते हो, या कोई और जो है मौक़े पर मेहमान को रुकाया जा सकता हो। ये निज़ाम हमारी मसाजिदों में होना चाहिए। एक और चीज़ ये है कि हमारी मसाजिद के अंदर उम्दा इमाम और मुअज्जिन का तकर्रुर हो। उम्दा इमाम और मुअज्जिन का तकर्रुर का मतलब यह है कि हमारे मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन वो हो जो सही अजान देता हो, उसका अल्लाहु अकबर सही हो, उसकी अजान किसी आलिम दीन के ज़रिए से उसकी अजान की इस्लाह हो। वरना अफसोस का मकाम है, हम या तो मुअज्जिन ऐसे को रखते हैं जो माशरे का गया गुजरा आदमी हो, या मुअज्जिन ऐसे को रखते हैं जो रिटायर्ड हो गया हो, या तो मुअज्जिन ऐसे को रख देते हैं जो किसी काम का जो है न रह गया हो। ऐसे इंसान को हम मुअज्जिन रख देते हैं। आप किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर पूछिए, किसी आलिम साहब के पास जाकर पूछिए कि एक मुअज्जिन हमारी मस्जिदों में अजान दे रहा हो तो वो कितनी गलतियां करता है, और उन गलतियों की बुनियाद पर उन कलिमात के माने किस कदर बदल रहे हैं, क्या माने हो रहे हैं। जब आप उन मानी को जो है आप मालूम करेंगे तो आपको हैरत रह जाएगी कि हम मुअज्जिन किस लिए रखे थे, और ये मुअज्जिन किस कलिमात को अदा करके अजान दे रहा है कि उसका तर्जुमा भी बदल रहा है। यही नहीं दोस्तों कि बास मस्जिदों के अंदर ऐसे इमाम रखे हुए हैं जो कुरान को ऐसा पढ़ते हैं कि वैसा कुरान पढ़ने की वजह से नमाज होती ही नहीं है। ऐसा कुरान पढ़ते हैं, ऐसी लहन जली की गलतियां होती हैं, ऐसा जो है उनके कुरान पढ़ने का अंदाज होता है। और मज़ीद ये के बाद ऐसे इमाम जो है हमारी मस्जिदों के अंदर रखे हुए हैं जिनको मसाइल का भी इल्म नहीं है। सजदा सहू कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब जो है कौन सी गलती होने पर सजदा सहू करना चाहिए, इन मसाइल का उन इमामों को जो है इल्म ही नहीं है। ऐसे इमामों को हम मस्जिदों में रख रहे हैं। ज़रूरी है कि जो इमाम हम रखते हैं उन इमाम की पहले से किसी बड़े आलिम दीन से जो है कुरान उनको सुना कर और उनकी तस्सीह करा कर उनका इम्तिहान लेकर जो है इमाम को रखा जाए। इसलिए कि पीछे खड़े वाले सब वो लोग होते हैं जिनको कुरान का पता नहीं, जो नावाकिफ होते हैं, अवाम होते हैं। लेकिन इमाम जो कुरान पढ़ रहा है वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितना सही पढ़ रहा है, कितना गलत पढ़ रहा है, उसको किसे पता। इसलिए हम जो है गुजारिश करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने मसाजिद के अंदर खिदमत का मौका दिया है, कमेटी की सूरत में, सदर की सूरत में, वो अपने इमामों का कुरान सही कराएं, उनको मसाइल का इल्म जो है। एक हैदराबाद के एक इदारे के बारे में जब मैंने सुना तो बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर मुअल्लिम को उस वक़्त रखा जाता है जबकि आने वाला मुअल्लिम किसी जो है शहर के एक बड़े आलिम दीन को जाकर इम्तिहान ना दें और फिर वो बड़े आलिम दीन ये लिख कर दें कि ये मुअल्लिम पढ़ा सकता है, इसकी तजवीद अच्छी है, इसके अखलाक अच्छे हैं, इसके किरदार अच्छे हैं, ये कुरान सही पढ़ता है, तब जाकर उस मुअल्लिम का तकर्रुर होता है। ऐसे ही इमामों का तकर्रुर किसी बातजवीद आलिम दीन, किसी बातजवीद कारी कुरान से कराकर इमाम का तकर्रुर हो। वरना कितने इमाम हैं जो गलत कुरान पढ़ रहे हैं और पता नहीं कितने सालों से इमामत कर रहे हैं और नमाज उनकी नहीं हो रही है। और अगर इसकी इस्लाह जो है उस मकाम पर जाकर किया जाए तो फिर फितने खड़े हो जाते हैं, झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर कमेटी वाले ही ये काम कर लें तो जो है बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा। और एक बात यह है कि ये जो है एक ज़माने से जो है ये बात कमेटी वालों से, माशरे से, अवाम से, ख़वास से जो है ये शिकायत रही है कि हमने सबसे कम जो है कीमत वाला अगर किसी को समझा है तो वो मुअज्जिन और इमाम को समझा है। आपको अंदाज़ा है कि आज एक मज़दूर मज़दूरी करने के लिए निकलता है तो कम से कम 300 रुपये का मज़दूर होता है। अगर 300 रुपये का मज़दूर होता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो 9,000 तो ऐसे ही कमा रहा है। जबकि हमारे मसाजिद के अंदर इमामों को जो तनख्वाह दी जाती है, मुअज्जिनों को जो तनख्वाह दी जाती है, आज भी वही तनख्वाह है। किसी को 3,500, किसी को 5,000, किसी को 4,000, किसी को 6,000, इस तरीके से तनख्वाहें। हमारे इमाम
जो है इसलिए भी जो है नाकदरी के दर्जे में जो है उतर गए हैं कि हमने उनकी सही से कीमत नहीं लगाई। उन्होंने जो वक्त दिया हमको, उस वक्त की हमने सही से कीमत नहीं लगाई। इसलिए इस बात की कमेटी वालों को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमाम को जो है हदिया दें, अपने मुअज्जिन को हदिया दें। मस्जिद अल्लाह के घर की खिदमत करने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना ये अपने लिए बाइसे सवाब समझे और ये अपने लिए इज़्ज़त का मकाम समझे कि अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत ले रहा है। तो दोस्तों, इस बात पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। आगे की बात यह है कि मसाजिद के निज़ाम में मकतब का निज़ाम एक जान रखता है। मकतब का निज़ाम एक जान रखता है कि जिस मस्जिद के अंदर कहते हैं कि जिस मस्जिद के अंदर मकतब का निज़ाम ना हो वो मस्जिद यतीम है। वो मस्जिद यतीम है जिस मस्जिद के अंदर जो है मकतब का निज़ाम ना हो, जिस मस्जिद के अंदर बच्चे माशरे के आकर कुरान न सीखते हों, वो मस्जिद गोया के वीरान है। वो मस्जिद अगर बच्चे हमारे माशरे के कुरान आकर जो है मस्जिदों में ना सीख रहे हों। ये मकतब का निज़ाम, ये मस्जिद नबवी का निज़ाम है जो आज भी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कायम है कि फ़जर की नमाज के बाद जो है वहाँ मुअल्लिमीन जो है बैठ जाते हैं और वो मुअल्लिमीन जो है आने वाले लोगों को, मुसल्लियों से कहते हैं आओ भाई एक सूरत सीख लो, आओ भाई कुरान का कुछ हिस्सा सीख लो। ये मस्जिद नबवी के निज़ाम में शामिल है। जब तक ये हमारी मस्जिद के अंदर जो है ये कमेटी के ज़िम्मेदार जब तक फ़िक्र करके मकतब के निज़ाम को नहीं संभालेंगे, उस वक़्त तक ये मस्जिद की कमेटी मस्जिद की खिदमत करने में नाकाम मानी जाएगी, नामुराद मानी जाएगी। इसलिए हर मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो अपने मस्जिदों के अंदर मकतब का निज़ाम को मुनज़्ज़म करें और इसके लिए उलमा और हुफ़ाज़ और अइम्मा का साथ लें, अहले सरवत बैठ कर फ़िक्र करें। और आखिरी बात हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो मसाजिद होनी चाहिए, ये मसाजिद जो है माशरे के और महल्ले के और बस्ती के तमाम मुसलमानों के मसाइल का हल का मरकज़ होती है हमारी मसाजिद। इसलिए हमारी मसाजिदों के अंदर जो है एक लिस्ट, एक कॉपी, एक रजिस्टर जो है ऐसा भी होना चाहिए जिसमें ये बात भी शामिल हो कि हमारे महल्ले के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे इलाके के अंदर कितनी यतीम बच्चे हैं और कितनी बेवा औरतें हैं, कितने मुस्तहिक़ीन हैं, कितने मजबूर हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए और फिर उनकी लिस्ट मस्जिद में होनी चाहिए। पूरी जो है पूरे डिटेल के साथ, तफसीलात के साथ जो है होनी चाहिए ताकि बर वक्त अगर कोई परेशानी हो या फिर उनकी देखभाल होती रहे, उनकी इमदाद होती रहे और फिर उनके मसाइल हल होते रहें। ये चंद बातें आपके सामने मस्जिद के निज़ाम के ताल्लुक़ से की गई हैं। उम्मीद है कि आप तमाम इसको पसंद करेंगे और अपनी मसाजिद का निज़ाम जो है इस तरीक़े से बनाने की कोशिश करेंगे। दिल से और इखलास से कही गई ये तमाम बातें, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तमाम बातों पर सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।